हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता गुप्ता आपके एसआरजी एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था ज्योग्राफी के बारे में, उसका मैं 1 मिनट का रिव्यू करने जा रही हूँ। आइए मेरे साथ ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था ज्योग्राफी क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, जहां तक मैंने यहीं तक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी। आइए मैं उसके बारे में दोबारा बताने जा रही हूँ। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी यानी भूगोल क्या है? भूगोल एक ग्रीक वर्ड है। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में, भूगोल क्या है? एक ग्रीक वर्ड जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ है डिस्क्रिप्शन, यानी पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन। यानी भूगोल क्या है? पृथ्वी के आकार प्रकार का वर्णन क्या है? भूगोल। जैसा कि मैंने बताया था इसकी 3 ब्रांचेस हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी। एक और ब्रांच बताई थी शायद बायो ज्योग्राफी, लेकिन मैं उसको फिजिकल ज्योग्राफी में ही कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है। जैसे कि बताया था फिजिकल ज्योग्राफी की कुल 4 ब्रांचेस को लेकर चलते हैं। भौतिक भूगोल, जिसका नाम है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में 4 ब्रांचेस हैं। इसको डिवाइडेशन करेंगे तो होगा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोस्फीयर, बायोज्योग्राफी। ठीक है। जैसे कि हमने बताया था फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी को, जो एक खंड होता है, उसको हम भू आकृति विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्लाइमेटोलॉजी को जलवायु विज्ञान कहते हैं। ओशनोग्राफी को सागर विज्ञान कहते हैं। बायोस्फीयर को जीवमंडल या जीव विज्ञान कहते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफी की सेकंड ब्रांच है, इसमें हम बताया था शायद सेंसस के बारे में डाटा डिस्कस करेंगे। और रीजनल ज्योग्राफी में परियोजनाएं डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आइए मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ मेन टर्म टू रिलेटेड ज्योग्राफी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आज। आइसलैंड। आइसलैंड क्या होता है? जैसे कि अपने एग्जाम में आता है आइसलैंड। आइसलैंड माने द्वीप। कॉन्टिनेंट माने महाद्वीप। केप अंतरीप। कॉन्टिनेंट आइसलैंड क्या होता है? आइसलैंड वो एरिया होता है जो चारों ओर से, वह छोटा सा एरिया जो चारों ओर से क्या हो, पानी से घिरा हो। इसके मैं एग्जांपल आपको बाद में बताऊंगी। कॉन्टिनेंट क्या है? बड़ा सा एरिया जो चारों ओर से क्या हो, पानी से घिरा हो। अंतरीप क्या है? केप वह एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, 3 ओर से पानी से घिरा हो। और एक और टर्म पेनिनसुला, यानी प्रायद्वीप। वह बड़ा सा एरिया जो 3 ओर से पानी से, सॉरी फ्रेंड्स गलती बना दी।
बड़ा सा एरिया तीन ओर से पानी से घिरा हो, इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। इंग्लिश भी लिख लेते हैं। आइए मैं इसके एग्जांपल बताऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ। वह एक छोटा सा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? आइसलैंड। वह बड़ा सा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। वह एरिया जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? केप। वह एरिया जो तीन ओर से पानी से घिरा हो लेकिन बड़ा हो साइड में उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। आगे मैं इसके एग्जांपल दिखाने जा रही हूँ। मैं एग्जांपल बताने जा रही थी फ्रेंड्स। तो देखिए आइसलैंड का एग्जांपल है मेडागास्कर, आइसलैंड। श्रीलंका, आइसलैंड। यहाँ भी है दो आइसलैंड, लक्षद्वीप, मालदीव। एग्जांपल लिख लेते हैं। दो एग्जांपल आप मैप में देख के खुद ही लोकेट कर लेंगे। दो एग्जांपल सबके बताते हुए चलूंगी आपको। दूसरा है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना समझ लीजिए। कॉन्टिनेंट के एग्जांपल जैसे अफ्रीका क्या है? कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जो बड़ा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो क्या है? कॉन्टिनेंट। क्या बताते हैं? अंतरीप। अंतरीप क्या है? केप ऑफ गुड होप। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया में। ये अंतरीप का एग्जांपल है। प्रायद्वीप ये रहा। भारत क्या है? एक प्रायद्वीप। भारत का दक्षिणी हिस्सा किसमें कंसीडर किया जाता है? पेनिनसुला। भारत का पेनिनसुला प्रायद्वीप बोलते हैं। आइए मैं और कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बताने जा रही हूं जो कि रिलेटेड होगी। जब समुद्र अंदर तटों में प्रवेश करता है तो उसकी क्रियाएं क्या होती हैं, वो कैसे लैंडफॉर्म को क्रिएट करता है। आइए मैं बताती हूँ। क्रीक किसे कहते हैं? क्रीक। दूसरा है गल्फ। तीसरा है बे। चौथा है वाइट। क्रीक क्या होता है? जब नदी या समंदर तट में प्रवेश करता है, जब वो थोड़ा काटता है और तट में प्रवेश करता है नदी का जल या सागर का जल, तो उसे क्या कहते हैं? क्रीक। जब वो और चौड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सर क्रीक। इसका एग्जांपल है सर क्रीक। अपने इंडिया में अभी आपको दिखाएंगे। जब वो और चौड़ा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? गल्फ। जैसे मैक्सिको का गल्फ, पर्सियन गल्फ, इसका एग्जांपल है, अभी आपको दिखाएंगे। बे, जैसे बे ऑफ बंगाल, जब नदी या समंदर और चौड़ा कर देती है घाटी को, तट को। इसका एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल ये है। जब सागर की धाराएं काट के चंद्राकार रूप धारण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? बाइट। इसका एग्जांपल आइए मैं फ्रेंड्स दिखाती हूँ। क्रीक, सर क्रीक ये रहा। जब नदी सागर का जल थोड़ा सा प्रवेश करता है तो उसे मैंने बताया, तो उसे कहते हैं क्रीक। यहाँ एक जगह का नाम है सर क्रीक। सर तो इसी के नाम पे पड़ा है, सर क्रीक। ठीक है। मैंने बताया था मैक्सिको का गल्फ, आपको एग्जांपल दिया था पर्सियन गल्फ, वो मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाऊंगी। इससे पहले मैं आपको बे बता देती हूँ। ये बंगाल का, ये दुनिया का सबसे बड़ा बे है।
ठीक है। बाइट, ये रहा ऑस्ट्रेलिया का बाइट, जब वो चापाकार रूप ले लेता है कटोरी जैसा। और उसका क्या, मैक्सिको का गल्फ, मैंने ये बता दिया, ये देखो मैक्सिको का गल्फ, पर्सियन गल्फ। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जब समंदर का जल थोड़ा सा प्रवेश करता है, तो मैंने आपके इंडिया का एग्जांपल दिया था, क्रीक बोलते हैं उसे। जब थोड़ा सा ज्यादा प्रवेश करता है काट के, जब वो थोड़ा सा और चौड़ा कर देता है, ये क्रीक का एग्जांपल, जब वो थोड़ा सा और चौड़ा कर देता है, तो उसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको ये अपने इंडिया में। गल्फ बोलते, मैक्सिको का गल्फ, ये जब थोड़ा और चौड़ा कर देता है काट के, तो ये बे का एग्जांपल होता है। जैसे बे ऑफ बंगाल, जब वो पूरा काट के बिल्कुल चापाकार आकृति ले लेता है या कटोरी के शेप में हो जाता है, तो मैंने उसका एग्जांपल आपको ऑस्ट्रेलिया में बताया था, ऑस्ट्रेलिया का बाइट। ठीक है फ्रेंड्स। और जब नदी बिल्कुल काट के चपाट कर देती है, बिल्कुल यूं टाइप का, तो उसे बोलते हैं बीच। जैसे गोवा का बीच, मरियाना बीच, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने इंडिया में, ही आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजी के लगभग बता दिया है। आइए मैं एक बार रिव्यू कर देती हूँ। मैंने आपको आइसलैंड के बारे में बताया, कॉन्टिनेंट के बारे में बताया, और मैंने आपको केप के बारे में बताया, पेनिनसुला के बारे में बताया, क्रीक के बारे में बताया, आपको बे के बारे में जानकारी दी, बाइट के बारे में जानकारी दी, तट के बारे में जानकारी दी। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लगभग बता चुके हैं आपको। आगे मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। कॉन्टिनेंट अपने सबसे बड़े मेजर जो कॉन्टिनेंट है उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। मेजर 7 कॉन्टिनेंट के बारे में बताने जा रही थी, तो आइए दिखा दें आपको वर्ल्ड मैप पे मेजर 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट, ये रहा आपका एशिया कॉन्टिनेंट, पहला कॉन्टिनेंट जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। दूसरा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, लिखा तो है। चौथा है साउथ अमेरिका। पांचवा है अंटार्कटिका। छठा है ये ओशनिया बोला जाता है इसे। मैंने बताया आपको कि 7 कॉन्टिनेंट है। पहला कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट, दूसरा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, चौथा है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और पांचवा है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, छठा है यूरोप कॉन्टिनेंट, सातवां है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊंगी जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो सभ्य मानव का कॉन्टिनेंट माना जाता है। सबसे पहले सभ्य मानव कहां पर आया था? एशिया कॉन्टिनेंट में। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए पक्षियों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप और सांपों का महाद्वीप, उसे बोलते हैं साउथ अमेरिका को। ओके फ्रेंड्स। और आपका अगर क्वेश्चन आता है तैरता हुआ महाद्वीप और सफेद महाद्वीप, उसे बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। और हमें ये ओशनिया बोला तो बेसिकली हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, लेकिन इसमें भी कई समूह आते हैं, जैसे माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। उसमें 4 समूहों को मिला के नाम दिया गया ओशनिया। लेकिन उसको हम ऑस्ट्रेलिया इसलिए बोल देते हैं कि उसमें सबसे बड़ा जो समूह है वो ऑस्ट्रेलिया का है, इस वजह से हम उसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल देते हैं। तो मैंने सारे कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बता दिया है, सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में बता दिया है। तो फ्रेंड्स 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ओके फ्रेंड्स, मैं आगे की चर्चा आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी, इसके लिए आप लेक्चर का वेट करिएगा। धन्यवाद।